देखी बुद्धि बल निपुण कपि और कहेऊ जानकी जाओ रघुपति चरण हृदय धरी बेटा तात मधुर फल खा। जाओ शुभस्य शीघ्रम, मीठे मीठे फल। और मिठास तब आएगी जब भगवान का भोग लगा दोगे। भोग का स्वाद अलग होता है। घर में कितना भी अच्छा भोजन बने लेकिन भंडारे के भोजन का प्रसाद का स्वाद अलग होता है, अलग होता है, क्योंकि इसमें भगवान का रस आकर ब्रह्म रस इसमें आता है। हनुमान जी प्रवेश कर गए। हनुमान जी को क्या फल खाने थे, उनको तो फल का फल देना था। देखा राक्षस शराब पिए खर्राटे लेकर सो रहे। क्यों? जो भी रक्षक थे ना, माँ ने कहा था कि रक्षक बहुत है। बोले तिनकर भय माता मोह नहीं, वो सब सोते मिलेंगे, लातों से जगाऊंगा। क्योंकि यहाँ लात खाने की आदत सबको। विभीषण को देख लिया था ना, विभीषण को हनुमान ने देख लिया था। वो बात से नहीं मानेगा, लात खाएगा। तो यहाँ लात की आदत है सबको, सबको जगा। सब शराब पिए सो रहे, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा चोर उसके घर में चोरी कौन करेगा? हनुमान जी का माथा ठनका। साधु घूम रहा है और बुराई मदरा पान करके निश्चिंत खर्राटे ले रही है। साधु घूम रहा है और बुराई सो रही है चैन से। कोई बेचैनी नहीं, कोई जागृति नहीं। हनुमान जी को लगेगा ये तो साधुता पर कलंक है। अरे साधु जिस घर में जाता आता है उसमें भी बुराई बची है, ये तो साधु पर कलंक आता है, साधु पर कलंक आता है। बिजली फिट है और घर में अंधेरा है तो फिर तो या तो बिजली को ही दोष आएगा ना। बिजली फिट है, सब स्विच वगैरह सब ठीक है, फिर अंधेरा कैसे? साधु आया है तो जागृति चाहिए। तो हनुमान जी ने मालूम था कि बातें नहीं सुनेंगे, तो एक पेड़ उखाड़ा और लात से फेंक दिया। लात ही चलती, करवट बदल लिया। एक आधा बार की कथा सुन के तो आदमी करवट बदल लेता। बोला हाँ बातें तो ठीक कह रहे, पर इनको का मुफ्त का मिल जाता है, हमें तो सब कमाई करनी है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये वो सब करना पड़ेगा। नहीं जागे। हनुमान जी ने फिर 2-4 वृक्ष उखाड़े और घुमा के जो मार, एकदम हड़बड़ा कर उठे। हनुमान जी ने कहा मारूंगा, ठोकूंगा बहुत। मारे मत यार, मारे मत। फल चाहिए हम तोड़ लाते हैं, बच्चों के लिए पेटी में भर के ले आते, मारे मत। हनुमान जी ने कहा कि तुम मार से ही ठीक बनोगे। बोले नहीं मार से ठीक नहीं बने, तुम बताओ क्या चाहते हो? बोले फिर एक काम करो। क्या? बोले ताली बजाओ और बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। मार के डर से सब राक्षस ताली बजाकर कीर्तन करने लगे। यहाँ की बात नहीं बोल रहा हूँ, लंका की बात बोल रहा हूँ, कहीं तुम समझो। यहाँ की कीर्तन हुआ, 2 राक्षस भागे रावण के दरबार में। महाराज एक बड़ा भारी मरकट आया है, सारी अशोक वाटिका उजाड़ दी, हमारी धुनाई करता है, आपके दुश्मन का कीर्तन कराता है। तो रावण ने कहा ये मरकट क्या बला होती है भाई? मुझे मालूम नहीं, वो है मरकट। बोले तुम मरकट क्यों कह रहे हो? बोले मार भी रहा है काट भी रहा है, वो दोनों काम कर रहा है। तो रावण ने अक्षय कुमार को भेजा, अक्षय जाओ। अक्षय को देखते ही हनुमान जी ने अक्षय कर दिया। हनुमान जी जब चले थे तो तय करके चले थे कि पहले अक्षय को मारूंगा चाहे जैसे हो जाए। क्यों? आपने सुना होगा जब समुद्र के किनारे इधर बैठे थे सब, तो अंगद ने कहा था मैं जा तो सकता हूं, आ नहीं सकता। अक्षय का इसके साथ श्राप जुड़ा हुआ था। अक्षय और ये एक साथ कॉन्वेंट में पढ़ा करते थे, तो अक्षय को ये अंगद बहुत ठोकता पीटता था। तो फिर गुरुजी ने श्राप दे दिया अंगद को कि तू जैसे अक्षय के सामने जाएगा तेरी आधी शक्ति समाप्त हो जाएगी। तो अंगद ने तब कहा था कि मैं जा तो सकता हूँ, रास्ते में तो नहीं मिलेगा, लेकिन लंका में मिल जाएगा, आधी शक्ति मेरी रह जाएगी, फिर लौट कर नहीं आ सकता। हनुमान जी को मालूम था कि अंगद हमारा नेता है, वो तो आगे आगे चाहिए।
तो बोले पहले इस झंझट को मिटाता हूँ। अक्षय को देखते ही बोले बेटा अपने आप आ गया, मुझे तो ढूंढना पड़ता कहाँ है, अपने आप आ गया। अक्षय का अक्षय हुआ, और जैसे ही अक्षय का अक्षय हुआ, रावण ने मेघनाथ को कहा मेघनाथ मारना नहीं, बांध कर लाओ, मुझे लगता है कि बानर रूप धरे सुर कोई न कोई देवता, ये विद्रोह का कहीं ना कहीं संकेत है, इसके पीछे कौन है मैं पता करना चाहता हूँ। मेघनाथ आया, पहले तो उसका रथ चकनाचूर किया, दे मुक्के दे लात, भाग गया मेघनाथ। हनुमान जी के मुक्के के मारे मेघनाथ बहुत घबराता था, बार बार हनुमान जी चिल्लाते है मूर्ख कही के, छुपा क्यों है, बार बार पचार हनुमाना पर निकट न आओ। बोल मेघनाथ ने कहा भैया मेरे बस की हमारे हड्डियों को डॉक्टर ही नहीं है, मैं नहीं आऊँ। जैसे तैसे मेघनाथ आया, भयंकर कुश्ती हुई, मेघनाथ समझ गया मार डालेंगे छोड़ेगा नहीं, तो ब्रह्मास्त्र प्रयोग कर दिया। हनुमान जी को वरदान है कि ब्रह्मास्त्र भी कोई असर नहीं करेगा, लेकिन हनुमान जी कभी किसी की महिमा नहीं मिटाते। तो हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र के तेज को स्वीकार किया और मूर्छित होकर लुढ़क पड़े, लेकिन लुढ़के किधर, कनखियों से हनुमान जी ने देख लिया कि राक्षसों की भीड़ किधर खड़ी है, उधर ही लुढ़क पड़े एकदम, गिरते गिरते भी सैकड़ों को कुचल दिया, गिरते गिरते। अब मेघनाथ ने कहा कि इसे उठाओ, एक बार कहा, दो बार कहा, तीन बार कहा, कोई राक्षस हिम्मत नहीं करता, आपस में खुसुर फुसुर कर रहे, तू चला जा, बोले मेरे बच्चे छोटे हैं, तू चला जा, बोले मेरी बेटी की शादी होनी, तू चला, कोई जाए नहीं। फिर अंत में नागपाश का प्रयोग किया, और जब हनुमान जी पूर्ण मूर्छित हो गए, पूर्ण मूर्छित, तब उठाए गए और रस्सों से कसके बांध कर घसीट कर ले जाया गया। मारे चरण करें बहुहासी, लात मारते हैं, कोई पूछ मरोड़ता है, कोई बगल में इनके गुलगुली करता है, कोई बाल खींचता है, मारे चरण करें बहुहासी, हनुमान जी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। बानरों ने एक बार कहा कि इतना आपका अपमान हो रहा था, बंध के आपको ले जा रहे थे, आपको संकोच नहीं लगता, बोले मुझसे तो कोई संकोच नहीं था। मोई न कछु बांधे कैलाजा, मोहि न कछु बांधे कैलाजा, कीन चहु निज प्रभु करि काजा, कीन चहु निज प्रभु करि काजा। मेरी क्या इज्जत है भाई, बंदर की क्या इज्जत बेइज्जत, मैं तो